ध्यान की गहराइयों में उतरते ही साधक खुद को एक रहस्यमय और भयानक संसार में पाता है, जहां हर कदम के साथ डर का साया गहरा होता जाता है। अंधेरे में छिपी परछाइयां, कानों में गूंजती अनजानी फुसफुसाहटें और सामने अचानक प्रकट होते भयंकर दृश्य साधक के दिल की धड़कनों को तेज कर देते हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो, जहां हर चीज अजीब, अनजान और खौफनाक लगती है। यह वह अनुभव है जहां साधक को लगता है कि उसने किसी दूसरी भयानक वास्तविकता में कदम रख दिया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ध्यान का यह अज्ञात अंधकार केवल उन्हीं को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के सबसे गहरे भय से सामना कराने के लिए आता है। जो भी इस डर को पार कर सके, वही अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को जान पाता है। लेकिन इसके लिए पहले उसे उस डरावनी अंधेरी गहराई से गुजरना होगा, जहां से वापस आने का साहस हर किसी के पास नहीं होता। दोस्तों, यदि आप भी ध्यान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत से साधक जब ध्यान की गहराइयों में पहुंचते हैं, तो उन्हें कुछ अजीब दृश्य दिखने लगता है। ऐसे में साधक घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे में साधक बिना सोचे समझे ही डर कर ध्यान करना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन से दृश्य है जो ध्यान करते समय साधक को भयभीत कर देता है। पहला नंबर, डरावनी दृश्य। ये दृश्य इतनी डरावने होते हैं कि भूत प्रेत जैसे दिखने वाला ही दृश्य उनके सामने आता है। ये दृश्य जैसे ही दिखता है, साधक भयभीत हो जाते हैं। यह अनुभव उन साधकों में अधिक होता है जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, या फिर हाल में ही कोई भयानक दृश्य देखा हो जो पूरी तरह से पीड़ा और कष्टों से भरा होता है। अब ये दृश्य साधक के अवचेतन मन से ही उत्पन्न होती है। दूसरा नंबर, अजीब आवाजों की सुनाई देना। कुछ साधकों को ध्यान करते समय अजीब आवाजें ही सुनाई पड़ते हैं, जैसे कि किसी के चिल्लाने की आवाज, भयानक चीखें। ये आवाजें इतनी वास्तविक प्रतीत होती हैं कि साधक को भ्रम होता है कि वह असल में कोई भूतिया स्थान पर तो नहीं बैठा है, या फिर किसी अंधेरे में खो जाना, अचानक कहीं गिर जाना, भयंकर युद्ध या विनाश के दृश्य को देखना, शरीर में सिहरन, कपकपी, तेज गर्मी या ठंड का अनुभव, किसी अदृश्य शक्ति का गुजरना, या ऐसा महसूस होना कि वे किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में हैं। इन सभी अनुभवों से साधक के अंदर बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। तीसरा नंबर, अदृश्य शक्ति का महसूस होना। कुछ साधक ध्यान के दौरान महसूस करते हैं कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें देख रही है या उनका पीछा कर रही है। यह अज्ञात शक्ति उन्हें डराने का प्रयास करती है, और कई बार साधक को लगता है कि वह इस शक्ति के नियंत्रण में आ गया है। यह स्थिति अत्यधिक भय उत्पन्न करती है और साधक के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ती है। चौथा नंबर, पिछले जीवन की स्मृतियों का दिखाई देना। ध्यान की गहरी अवस्था में कुछ साधकों को अपने पिछले जीवन की स्मृतियां भी दिखाई देती है। ये स्मृतियां कभी कभी भयानक और असहनीय हो सकती है, जैसे कि किसी दुर्घटना, हत्या या अन्य कष्टदायक घटनाओं का अनुभव। यह स्थिति साधक के वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसे अनुभव जब आपको आते हैं, आपका ध्यान टूट जाता है और आप भयभीत हो जाते हैं, और बहुत से साधक ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। इसीलिए बहुत कम ही साधक ध्यान की गहराइयों का अनुभव कर पाते हैं। पांचवा नंबर, अपनी मृत्यु का अनुभव। ध्यान के दौरान कुछ साधक अपनी मृत्यु का अनुभव करते हैं, जैसे कि वे अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि उनका शरीर निष्प्राण पड़ा है। यह अनुभव बहुत ही डरावना होता है,
क्योंकि साधक को अपनी मृत्यु का वास्तविक एहसास होता है। ये साधक को बहुत अधिक डर और चिंता में डाल देता है। आपको इन 5 अनुभवों में अगर आपको कोई भी अनुभव महसूस होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि कैसे आप इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने ध्यान को आगे जारी रख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान में आने वाले अनुभव, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, साधक को स्वीकार करना सीखना चाहिए। साधना के दौरान भयानक अनुभव भी साधक की आंतरिक यात्रा का हिस्सा होता है। जब साधक इन अनुभवों को भय के बजाय स्वाभाविक रूप में स्वीकार करता है तो उनका भय धीरे धीरे कम होने लगता है। बिना डरे इन अनुभवों का सामना करने पर साधक खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब साधक ध्यान के दौरान डरावने अनुभवों का सामना कर रहे होते हैं तो उसे अपने ध्यान की दिशा को सकारात्मक विचारों और भावनाओं की ओर मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। किसी आध्यात्मिक गुरु, ईश्वर या किसी सकारात्मक शक्ति की छवि को ध्यान में लाकर साधक अपने भय को दूर कर सकता है। सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके नकारात्मक अनुभवों को दूर किया जा सकता है। साधक को ध्यान करते समय अपनी श्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब डरावने अनुभव आते हैं तो साधक को धीमी और गहरी सांसें लेनी चाहिए। इससे मन और शरीर को शांति मिलती है और डर का प्रभाव कम होता है। ध्यान में डरावने अनुभवों से बचने के लिए साधक मंत्र जाप या प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र जाप से मन की एकाग्रता बढ़ती है और नकारात्मक विचारों या अनुभवों से ध्यान हटता है। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक मंत्र का जाप करने से साधक के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे भयानक अनुभवों का भय दूर होता है। यदि साधक ध्यान की शुरुआत कर रहा है तो उसे शुरुआत में छोटे सत्रों से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ध्यान के समय और उसकी गहराई को बढ़ाने से साधक अपने मन और शरीर को ध्यान की प्रक्रिया के लिए तैयार कर सकता है। ध्यान में अचानक गहराई में प्रवेश करने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे डरावने अनुभव हो सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। साधक को ध्यान से पहले शरीर को आरामदायक स्थिति में लाना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। योगासन, प्राणायाम और मानसिक तैयारी ध्यान के लिए शरीर और मन को तैयार करने में मदद कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन साधक को भयानक अनुभवों से निपटने में सक्षम बनाता है। ध्यान की प्रक्रिया में साधक का सामना जब डरावने अनुभवों से होता है और वह उन्हें निर्भीकता से स्वीकार करता है तो वह एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था की ओर बढ़ता है। यह साधना की वह अवस्था होती है जहां साधक अपने भय, चिंता और नकारात्मकता को पार कर एक दिव्य और आत्मिक शांति की अनुभूति करता है। ध्यान में डरावने अनुभवों के बावजूद साधक को अपने अभ्यास में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया में आने वाले बाधाओं से पीछे हटने के बजाय साधक को धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे इन अनुभवों का प्रभाव कम होता जाएगा और साधक को ध्यान में शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ध्यान करते समय अगर आपको कोई अनुभव होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इसी तरह अभ्यास करते रहिए और अपने ध्यान को जारी बनाए रखें। एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।